AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। हालांकि मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मराठा आरक्षण, OBC आरक्षण और चक्रवात तूफान से राहत को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक मुलाकात हुई। गृह मंत्री वालसे पाटिल ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान ठाकरे मराठा आरक्षण, चक्रवात ताउते, राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता, GST रिफंड जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चावड़ ऐसे दिन भर की इस दिल्ली यात्रा के दौरान ठाकरे के साथ रहेंगे। चावड़ मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडल की उप समिति के प्रमुख हैं। राहुल गांधी ने आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल 5 मिनट के लिए एक डॉक्टर द्वारा बंद करने पर, जिसमें 22 मरीजों की मौत हो गई। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करते हुए राहुल ने कहा, भाजपा शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग भी राहुल गांधी ने की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करी। यूपी के आगरा से लेकर पारस अस्पताल में एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर ने स्वयं इस बात को कबूल किया है कि उसने अस्पताल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी थी और इस दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले 22 मरीजों की मृत्यु हो गई। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी इस डॉक्टर की वीडियो साझा करते हुए कहा कि मॉक ड्रिल बंद करके 22 मरीजों की जान जाने के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही प्रियंका ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें प्रियंका ने कहा, कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़े और शमशान कब्रिस्तानों के आंकड़े में इतना फर्क क्यों? मोदी सरकार के आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और कोविड वायरस के फैलने को रोकने का साधन बनाने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोरोना महामारी का प्रकोप तो काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी मुश्किल पैदा कर रही है। वहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, जिन लोगों को तय समय में दूसरी खुराक नहीं मिली तो क्या उन्हें पुनः दोनों खुराक लगवानी पड़ेंगी या नहीं। कोवैक्सीन की एक खुराक ले चुके 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोवैक्सीन उपलब्ध होते हुए सर्वप्रथम दूसरी डोज प्रदान की जाए। दिल्ली सरकार ने कहा, इस संबंध में सभी सरकारी सेंटरों, निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम को आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र व दिल्ली सरकार ने अदालत को ये भी बताया, मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए 6 जून को दिल्ली को कोवैक्सीन की 400 शीशियों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए वैक्सीन का काम तेजी से हो रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी मुश्किल पैदा कर रही है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं। अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा कोवैक्सीन की कमी के मुद्दे पर सक्रियता से ध्यान देने पर खुशी जताते हुए कहा, जिन लोगों ने कोवैक्सीन की पहली डोज ले रखी है उन्हें इससे राहत मिलेगी। कृषि कानून को लेकर किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है। मुजफ्फरगंज में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जादौन ने कहा, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने में हठधर्मिता दिखा रही है। ये आंदोलन फसल बचाने के लिए नहीं बल्कि नस्ल बचाने के लिए किया जा रहा है। सोरम में ऐतिहासिक चौपाल पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जादौन ने कहा, सोरम गांव ऐतिहासिक गांव है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन किसानों के मान सम्मान की लड़ाई बन गया है। किसान बहादुर कौम है, वो कृषि कानूनों को वापस करा कर ही दम लेगा। उन्होंने किसानों से अधिक संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर कूच करने का आह्वान किया। भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा, कृषि कानूनों को वापस कराने को लेकर किसान पिछले 6 माह से आंदोलन कर रहा है। इन कानूनों से देश का गन्ना किसान भी प्रभावित होगा। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे ही राज्यों द्वारा
पाबंदियों में ढील दी जा रही है। यूपी में संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। जिन जिलों में 600 से कम संक्रमण के मामले होंगे, उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,85,000 कोरोना टेस्ट किए गए। इसके बावजूद सिर्फ 797 संक्रमण के मामले आए हैं। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 14,000 है और पॉजिटिविटी रेट 0.2% है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान यूपी और बिहार में गंगा नदी में शव फेंके जाने संबंधित खबरें सामने आई थीं, जिसमें संक्रमित मरीजों के शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जिसके मद्देनजर केंद्र ने ये पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया है गंगा नदी के पानी में SARS-CoV-2 या नोवल कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं। गंगा नदी के किनारे भी शव दफनाने की खबरें सामने आई थी। ऐसे में लखनऊ स्थित भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान के निदेशक सरोज बारिक ने कहा, कई चरणों में अध्ययन किया जा रहा है और कन्नौज एवं पटना के 13 स्थलों से नमूने पहले ही एकत्र कर लिए गए हैं। विषाणु विज्ञान संबंधी अध्ययन के दौरान पानी में मौजूद वायरस के RNA को निकाला जाएगा और उसमें कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR जांच की जाएगी। अप्रैल-मई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान नदी में शव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यह अध्ययन कराने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस के मामले अब तक भारत के 28 राज्यों से सामने आ चुके हैं। मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने बताया था 28 राज्यों में से अब तक 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि बैठक में अधिकारियों ने मौत के आंकड़ों को लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, जिसके चलते फंगस की वजह से अब तक देश में करीब 300 मरीजों की मौत होने की जानकारी दी जा रही है। देश में 28,252 मरीज फंगस संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 86% मरीज कोरोना संक्रमित रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6,339 मामले अब तक मिल चुके हैं। वहीं गुजरात में 5,486 लोग फंगस के शिकार हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में संक्रमण को लेकर हालात अब काफी तेजी से सुधर रहे हैं। कोरोना की रिकवरी दर भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि देश के 17% सक्रिय मामले 26 राज्यों में हैं। 7 राज्य दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड और झारखंड में रोजाना 1000 से कम मामले मिल रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर कई शोध किए जा रहे हैं, मगर एक ऐसा शोध में दावा किया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस चमगादड़ में इंसानों में फैला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वायरस के लक्षण जानवरों में भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब कोरोना वायरस इंसानों से जानवरों में फैल रहा है। ऐसे में रूस में जानवरों को भी वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि रूस ने जानवरों को लगने वाली वैक्सीन को भी बना लिया है। रूस में पहली बार किसी जानवर को वैक्सीन की खुराक दी गई। रूस के वैज्ञानिकों ने जानवरों के लिए कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन को तैयार कर लिया है और अब वहां जानवरों को भी वैक्सीन दी जा रही है। इस वैक्सीन का नाम कोर्नीवाकोव रखा गया है और इसे मार्च में रजिस्टर किया गया था। रूसी वैज्ञानिकों की माने तो ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 100% सुरक्षा देती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जो बताता हो कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है, लेकिन दुनिया की कई प्रजातियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 9 मई को रूसी सेना के जानवरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। रूस के वायरोलॉजिस्ट का कहना है ये संक्रमण जानवरों में तेजी से फैल सकता है, इसलिए इसे हराने के लिए वैक्सीन लगाना ही सबसे जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। महामारी की मार पूरी दुनिया झेल रही है, मगर इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हैं। ऐसे में इस वायरस की उत्पत्ति का शक चीन पर जताया जा रहा है, लेकिन चीन इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है।
मगर क्या सच में ये वायरस की उत्पत्ति चीन से हुई? चीन से एक बार फिर जांच में सहयोग मांगा जा रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा वो चीन को मजबूर नहीं कर सकता, वो वायरस की उत्पत्ति को लेकर और अधिक आंकड़े उपलब्ध कराए। हालांकि WHO इस बात पर जोर देता रहेगा कि इस बात की जांच जारी रहनी चाहिए कि आखिर वायरस कहां से आया और इस तरह दुनिया में कैसे फैल गया। अमेरिका अब चीन के खिलाफ किसी भी हालत में नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, कोरोना वायरस का खात्मा करना है और अगर भविष्य में इस तरह की महामारी से बचना है तो इसकी तह तक जाना होगा। कोरोना की पहली लहर में अमेरिका के हालात बेकाबू हो गए थे। महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों में सूची में अमेरिका भी आता है। वहीं लंबे समय से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब उसी राह पर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चलने लगे हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, चीन अब तक उस तरह से जांच नहीं करने दे रहा जैसी जांच होनी चाहिए थी। वायरस को लेकर चीन वैसी पारदर्शिता नहीं बरत रहा और ना ही उस तरह की जानकारी दे रहा है जैसी इसकी जांच के लिए जरूरी है। महामारी के चमगादड़ों से इंसानों में आने की थ्योरी दुनिया को संतुष्ट नहीं कर पाई है। ऐसे में प्रयोगशाला से प्रसार की गहन पड़ताल होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई कारण और तरीके भी बताए हैं। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप दिन पर दिन कम होता जा रहा है। प्रतिदिन मिल रहे मामलों में गिरावट के साथ मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 86,498 मामले सामने आए। इसके साथ ही 2,123 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। देश में आज 63 दिनों बाद कोरोना वायरस के 1 लाख से कम मामले सामने आए। दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। फैले हुए संक्रमण के कारण जिस प्रकार सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी थी, अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी हैं। मौत के गिरते हुए आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि वैक्सीन की कमी से कुछ मुश्किल बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,74,399 लोगों ने महामारी को मात दी। अब तक भारत में 2,89,96,473 लोग इस महामारी से ग्रस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही इसे मात देने वाले लोगों की संख्या 2,73,41,462 है। इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या दूसरी लहर में काफी तेजी से बढ़ी थी। इसके साथ ही इस महामारी से अब तक 3,51,309 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में लगातार सक्रिय मामलों में भी गिरावट हो रही है, तो वहीं इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 13,03,702 है। इसके साथ ही लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं और अब राज्यों को केंद्र की ओर से मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया गया है, जो कि 21 जून के बाद 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना दोबारा शुरू होगी।